जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज से वैशाख मास की शुरुआत हो रही है और आज से हम नित्य वैशाख मास महात्म्य की कथा सुनेंगे। यह वैशाख मास पवित्र स्नान के महात्म्य का वर्णन करता है, जो कि 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण का अध्याय पहला है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, पुण्य, ब्रह्मांड, जीवन शैली, विज्ञान, पौराणिक कथाओं, इतिहास, वंशावली आदि जैसे विषयों का विस्तार से वर्णन करता है। आइए अब हम स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा सुनते हैं। आज हम वैशाख स्नान के महात्म्य को सुनेंगे। सूत जी ने कहा, एक बार राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा परम श्रेष्ठी के पुत्र नारद से वैशाख महीने के पुण्य महात्म्य के बारे में पूछा। अम्बरीश ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने पहले आपसे सभी महीनों का महात्म्य सचमुच सुना है। तब आपने कहा था कि इन महीनों में वैशाख सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हे ब्राह्मण, वैशाख मास का महात्म्य सुनने की मेरी बड़ी जिज्ञासा है। यह महीना भगवान विष्णु को कैसे प्रिय है? वे कौन से पवित्र अनुष्ठान हैं जिन्हें भगवान विष्णु माधव के प्रिय महीने में करना पसंद करते हैं? इनमें से भी वे कौन से पवित्र अनुष्ठान हैं जो भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है और करने योग्य है? दान के रूप में क्या दिया जाना चाहिए? उसका क्या लाभ है? हमें किस देवता को ध्यान में रखकर ये अनुष्ठान करने चाहिए? वे कौन सी पूजा सामग्री है जिनसे वैशाख मास के आगमन पर भगवान माधव का पूजन किया जाना चाहिए? हे नारद, मुझे भक्ति युक्त पुरुष से इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने इस पर उत्तर दिया कि पूर्व काल में मेरे पूछने पर ब्रह्मा जी ने विभिन्न महीनों से संबंधित प्राचीन परंपरागत पवित्र अनुष्ठानों का वर्णन किया था। जैसा कि पहले भगवान विष्णु ने श्री से कहा था, इसके बाद कुछ महीनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जैसे कार्तिक और माघ। माधव विष्णु ने महीनों में वैशाख को सबसे उत्कृष्ट बनाया है। वैशाख मास सभी जीवों को माता के समान सदैव इच्छित वस्तुएं प्रदान करने वाला है। दान, पवित्र अनुष्ठान और स्नान के माध्यम से यह सभी पापों का नाश करने वाला है। यह सभी पुण्यों, धार्मिक कृत्यों, यज्ञों और पवित्र अनुष्ठानों का सार है। यह सभी तपस्याओं का सार है। इसकी पूजा सुरों द्वारा की जाती है, जैसे समस्त विद्याओं में वैदिक विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में दिव्य कल्प वृक्ष, गायों में कामधेनु, सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, आत्मियों में पत्नी, नदियों में गंगा, ज्योतियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में रुद्र तथा रत्नों में कौस्तुभ के समान। यह मास धर्म और पुण्य के लिए उत्तम है। संसार में इसके समान कोई अन्य वस्तु नहीं है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली हो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में होता है, सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान करने वाले
व्यक्ति पर भगवान लक्ष्मी के साथ बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार प्राणी भोजन से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी वैशाख मास में स्नान करने से निसंदेह प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में स्नान करते हुए लोगों को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। सूर्य के मेष राशि में होने पर प्रातःकाल एक बार स्नान करके तथा नित्य कर्म करके भक्त महान पापों से मुक्त हो जाता है। वह भगवान विष्णु के साथ एकता प्राप्त कर लेता है। यदि कोई मनुष्य वैशाख मास में स्नान के लिए एक कदम भी चलता है तो उसे निसंदेह 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अथवा कुटिल बुद्धि वाला मनुष्य भी यदि अपने मन से ऐसा संकल्प कर ले तो उसे भी 100 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य सूर्य के मेष राशि में होने पर स्नान करने के लिए 3.5 हाथ की दूरी तय करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह भगवान विष्णु के साथ सायुज्य को प्राप्त करता है। हे राजन, ब्रह्मांड के अंड में तीनों लोकों के सभी तीर्थ, नदियों आदि के बहुत कम जल में भी विद्यमान हैं। यम के अभिलेखों में प्रविष्ट पाप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कोई प्राणी वैशाख मास में ठंडे जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख मास में तीर्थों आदि के सभी देवता सदैव ब्रह्मा जल में अर्थात नदी, सरोवर आदि में उपस्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से तथा मनुष्यों के कल्याण की इच्छा से वे सूर्योदय से 6 घटिकाओं तक वहां रहते हैं। यदि मनुष्य उस समय तक स्नान नहीं करते तो वे उन्हें भयंकर श्राप देकर अपने अपने लोक को चले जाते हैं। अतः हे राजन, हमें स्नान अवश्य करना चाहिए, जैसा कि वैशाख मास महात्म्य में कहा गया है। इसी प्रकार स्कंद पुराण वर्णित वैशाख मास महात्म्य का अध्याय प्रथम यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको वैशाख मास महात्म्य का अध्याय प्रथम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।